आज हम बाइबल की दो बहुत ही जानी पहचानी घटनाओं पर बात करने वाले हैं। लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। हाँ, एक कहानी है पुराने नियम से, गिनती की किताब से, और दूसरी नए नियम में प्रेरितों के काम से। दोनों में परमेश्वर की आत्मा लोगों को ताकत देती है। पर जिस तरह से देते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन दोनों घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, और आज हमारा मकसद सिर्फ इनकी तुलना करना नहीं है। नहीं, बल्कि ये समझना है कि इन दो पलों के बीच परमेश्वर अपने लोगों के करीब और करीब कैसे आता गया। वाह, क्या बढ़िया तरीका से देखने का। ये एक तरह से दूरी से मदद भेजने से लेकर साथ आकर रहने तक का सफर है। बिल्कुल, ये फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सिर्फ धर्मशास्त्र नहीं है, ये एक रिश्ते के विकास की कहानी है। सही। एक तरफ हमारे पास मूसा के समय के 70 प्राचीन हैं और दूसरी तरफ पेंतेकुस्त के दिन यीशु के चेले। सदियों का फासला है दोनों के बीच। हाँ, सदियों का फासला, और दो अलग-अलग वाचाएं भी हैं, पुरानी और नई। इन्हें साथ रखकर देखने से हमें परमेश्वर की बड़ी योजना की एक झलक मिलती है। मतलब कैसे उसका अपने लोगों को काबिल बनाने का तरीका समय के साथ और गहरा और व्यक्तिगत होता गया। तो चलिए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं। पुराने नियम में गिनती की किताब के 11वें अध्याय से। मूसा एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। वो लाखों लोगों को वीराने में वली दिखा रहे हैं और अब बिल्कुल थक चुके हैं। हाँ, वो परमेश्वर से कहते भी हैं, मैं अकेला इस सारे प्रजा का बोझ नहीं उठा सकता। ये मेरे लिए बहुत भारी है। मुझे हमेशा ये बात दिलचस्प लगती है कि परमेश्वर का हस्तक्षेप अक्सर तब होता है जब कोई इंसान अपनी हिम्मत की आखिरी हद पर पहुंच जाता है। बिल्कुल, ये मानवीय सीमा का एक क्लासिक उदाहरण है, और परमेश्वर का जवाब भी वो बहुत व्यावहारिक है। हाँ, वो क्या है ना, वो मूसा से कहते हैं, इजराइल के 70 पुरनियों को मेरे पास इकट्ठा कर, और मैं उस आत्मा में से जो तुझमें है लेकर उन पर डालूंगा, और वो तेरे साथ प्रजा का बोझ उठाए रहेंगे। यहीं पर पहली समानता दिखती है ना? हाँ, बिल्कुल। दोनों ही मामलों में आत्मा किसी खास काम को करने के लिए दी गई थी। ये कोई अमूर्त आध्यात्मिक अनुभव नहीं था। सही। प्राचीनों को शासन चलाने और मूसा की मदद करने के लिए ताकत चाहिए थी। एक बहुत ही साफ मकसद था। हाँ, लेकिन यहाँ जो आत्मा देने का तरीका है वो ध्यान देने वाला है। परमेश्वर कहता है, मैं उस आत्मा में से जो तुझमें है लेकर उन पर डालूंगा। ये ऐसा लगता है जैसे किसी चीज का एक हिस्सा लेकर दूसरों को दिया जा रहा हो। ये एक बाहरी क्रिया है, आत्मा उनके ऊपर आती है। सही कहा। और जब ऐसा होता है तो उसका एक बाहरी सबूत भी मिलता है। स्रोत हमें बताते हैं कि वे सब भविष्यवाणी करने लगे। और इसका मतलब ये नहीं था कि वो भविष्य बता रहे थे। नहीं, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसका मतलब था कि वे परमेश्वर की महिमा और उसके कामों का ऐलान करने लगे, एक तरह के दिव्य उत्साह में। अच्छा। ये एक ऐसा चिन्ह था जिसे सब देख और सुन सकते थे, ताकि किसी को शक न रहे कि यह ताकत परमेश्वर की ओर से है। तो एक जरूरत थी जिसके जवाब में परमेश्वर ने कुछ चुने हुए लोगों को एक खास काम के लिए बाहरी ताकत दी, और उसका एक सार्वजनिक प्रदर्शन भी हुआ। हाँ, उस समय का मॉडल यही लगता है। पर इसी कहानी में एक छोटा सा लेकिन बहुत दिलचस्प मोड़ आता है ना। हाँ, और वही इस पूरी चर्चा की नींव है। दो प्राचीन एल्दाद और मेदाद उस समूह के साथ नहीं जाते जहां आत्मा दी जा रही थी। वो छावनी में ही रह जाते हैं। हाँ, वे छावनी में ही रह जाते हैं, लेकिन आत्मा उन पर भी उतरती है और वे वहीं भविष्यवाणी करने लगते हैं। और ये देखकर यहोशू, जो मूसा का सहायक था, वो दौड़कर आता है। हाँ, और शिकायत करता है, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। उसे लगता है कि ये नियम के खिलाफ है, ये व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। और मूसा का जवाब वो कमाल का है। वो आज भी मुझे हैरान कर देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा नबी होती और यहोवा उन सब पर अपना आत्मा डालता। अरे वाह! एक मिनट रुकिए। मतलब जिस सिस्टम में वो काम कर रहा था, उसी सिस्टम का सबसे बड़ा अगुवा ये कह रहा है कि काश ये सिस्टम और बड़ा होता। काश ये ताकत सिर्फ 70 लोगों तक सीमित न रहती, बल्कि सब पर होती। बिल्कुल यही है, मूसा यहाँ भविष्य की एक इच्छा जाहिर कर रहा है। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहा है जहाँ परमेश्वर का आत्मा कुछ चुनिंदा लोगों पर नहीं बल्कि सब पर हो। तो वो अनजाने में सदियों बाद होने वाली एक घटना की भविष्यवाणी कर रहा था। हाँ, कह सकते हैं ये पुराने नियम के दिल में छिपी एक ऐसी लालसा है जो पेंतेकोस्ट के जाकर पूरी होती है। तो चलिए अब इस बातचीत को सदियों आगे ले चलते हैं। पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों के काम अध्याय 2 में। ठीक है। यहाँ का माहौल भी कुछ वैसा ही है। यीशु के चेले यरूशलेम में इंतजार कर रहे हैं। वे थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े अनिश्चित हैं।
उन्हें एक बहुत बड़ा काम दिया गया है पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाने का, और उन्हें पता नहीं कि ये कैसे होगा। एक बार फिर मानवीय अपर्याप्तता का क्षण। और फिर वो घटना होती है। आकाश से बड़ी आंधी की तरह एक आवाज आती है, आग की जीवों जैसी कोई चीज दिखाई देती है जो हर एक पर आकर ठहरती है। और स्रोत कहता है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यहाँ पहला बड़ा बदलाव ध्यान देने लायक है। आत्मा मूसा में से लेकर नहीं दी गई। अच्छा, यह सीधे उन सब पर उंडेली गई, और यह 70 लोगों पर नहीं बल्कि वहां मौजूद सब विश्वासियों पर हुई। सब पर। और इसका जो बाहरी चिन्ह था वो तो और भी चौंकाने वाला था। वे सब दूसरी भाषाएं बोलने लगे। ऐसी भाषाएं जो उन्होंने कभी सीखी नहीं थीं। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, इसका एक गहरा मतलब था। क्या मतलब था? पुराने नियम में बाबेल की मीनार पर भाषाएं बढ़ गई थीं और इंसानियत बिखर गई थी। यहाँ पवित्र आत्मा के आने से वो भाषाएं फिर से जुड़ रही हैं। अच्छा, तो ये एक संकेत है कि ये संदेश किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर कौम के लिए है। बिल्कुल। और यहीं पर पतरस खड़ा होता है और वो मूसा की उस इच्छा को सीधे तौर पर योएल नबी की भविष्यवाणी से जोड़ देता है। हाँ, वो कहता है ये वही है जो योएल नबी के द्वारा कहा गया था। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। यहाँ तक कि मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। ये तो सब कुछ बदल देने वाली बात थी। आप परमेश्वर की आत्मा केवल कुछ खास लोगों जैसे राजाओं, नबियों या प्राचीनों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, योएल की भविष्यवाणी में दास और दासियां, बेटे और बेटियां भी शामिल हैं। ये तो एक तरह से आध्यात्मिक सशक्तिकरण का लोकतंत्रीकरण है। बिल्कुल सही शब्द है। जो शक्ति पहले कुछ चुनिंदा लोगों के पास थी, अब वो सबके लिए उपलब्ध हो गई। यही सबसे बड़ा और क्रांतिकारी अंतर है। हाँ, ये सीमित से सार्वभौमिक की ओर एक कदम है। गिनती की किताब में आत्मा एक विशेष अधिकार था। प्रेरितों के काम में ये एक वादा है जो हर विश्वासी के लिए है। और ये हमें दूसरे बड़े अंतर पर लाता है। गिनती में आत्मा प्राचीनों पर एक खास काम के लिए उतरी। ऐसा लगता है कि ये एक अस्थायी सशक्तिकरण था उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। लेकिन नए नियम में जो हो रहा है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा। नए नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ किसी काम के लिए हमारे ऊपर नहीं आता, वो हमारे अंदर रहने के लिए आता है। ऊपर आने और अंदर बसने के बीच का फर्क। हाँ, यही फर्क है। यीशु ने खुद इसकी प्रतिज्ञा की थी जब उसने कहा था कि वो एक सहायक भेजेगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। ये परमेश्वर और इंसान के रिश्ते में एक जबरदस्त बदलाव है। मतलब ये एक टूल या उपकरण देने से बदलकर किसी का स्थायी साथी बनने जैसा है। क्या बात है! पुराने नियम में परमेश्वर की विशेष उपस्थिति तंबू या मंदिर जैसी एक जगह पर होती थी। अब नए नियम में हर विश्वासी का शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। परमेश्वर का पता बदल गया है। हाँ, अब वो अपने लोगों के दिलों में रहता है। आपने से बहुत खूबसूरती से कहा, ये अस्थायी से स्थायी की ओर एक कदम है। प्राचीनों को काम के लिए एक शक्ति मिले, चेलों को जीवन के लिए एक साथी मिला। तो ये सिर्फ बाहरी कामों के लिए ताकत नहीं है। नहीं, ये भीतरी बदलाव, मार्गदर्शन और सांत्वना के लिए भी है। ये केवल करना नहीं बल्कि होना भी है। और ये सब कुछ एक बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है जिसे हम वाचा कहते हैं। 70 प्राचीन मूसा की व्यवस्था के तहत काम कर रहे थे, जो पुरानी वाचा थी, जो ज्यादातर बाहरी नियमों और व्यवस्थाओं पर आधारित थी। सही। लेकिन पिंतेकुस्त तो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद हुआ। हाँ। ये उस नई वाचा की शुरुआत का सार्वजनिक ऐलान था जिसकी भविष्यवाणियां यिर्मयाह जैसे नबियों ने की थी। सही। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर अपनी व्यवस्था को लोगों के हृदयों पर लिखेगा। और ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमारे अंदर बसकर हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने और उसे पूरा करने की ताकत देता है। तो पिंतेकुस्त सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक नए युग का उद्घाटन है। हाँ, एक ऐसा युग जहां परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बाहरी नियमों पर नहीं बल्कि एक भीतरी व्यक्तिगत संबंध पर आधारित है। तो हमने देखा कि आत्मा का दिया जाना सीमित से सार्वभौमिक हो गया और अस्थायी से स्थायी हो गया। एक और बड़ा अंतर है जो मुझे लगता है कि इन दोनों कहानियों में छिपा है, और वो है मिशन का दायरा। बिल्कुल। हाँ, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गिनती की किताब में 70 प्राचीनों का मिशन क्या था? उनका काम पूरी तरह से आंतरिक था। उनको इस्राएल राष्ट्र के अंदर व्यवस्था बनाए रखने और मूसा की मदद करने के लिए सशक्त किया गया था। हाँ। उनका ध्यान अपनी ही कौम पर केंद्रित था। जबकि पिंतेकुस्त में
मिशन पूरी तरह से बाहरी और वैश्विक है। बिल्कुल। चेलों को जो ताकत मिली वो यरूशलेम, यहूदिया, सामेरिया और पृथ्वी के छोर तक यीशु के गवाह बनने के लिए थी। पेंतेकुस्त में जो भाषाएं बोली गईं, वो इस बात का सीधा संकेत था। हाँ, कि ये संदेश किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि हर देश, हर संस्कृति और हर भाषा के लिए है। ये एक राष्ट्र के नेतृत्व से सभी राष्ट्रों के लिए मिशन की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये परमेश्वर की योजना का विस्तार है। हाँ, पुराने नियम में योजना ये थी कि इस्राएल एक ऐसा राष्ट्र बने जो बाकी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ हो, ताकि दूसरे राष्ट्र परमेश्वर की ओर आकर्षित हों। लेकिन नए नियम में योजना बदल जाती है। अब सिर्फ इंतजार नहीं करना है कि लोग आएं, अब विश्वासियों को खुद दुनिया में जाना है। और पेंतेकुस्त वो क्षण है जब उन्हें इस वैश्विक मिशन के लिए लॉन्च किया जाता है। सही कहा। तो जब हम इन सब धागों को एक साथ पिरोते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर तस्वीर उभरती है। यह सिर्फ दो अलग अलग कहानियों का अध्ययन नहीं है। नहीं, ये परमेश्वर की अपने लोगों के साथ काम करने की एक प्रगतिशील कहानी है, एक धीमी गति से खुलने वाला रहस्य। बिल्कुल, इसे ऐसे देख सकते हैं। पुराने नियम में आत्मा कुछ खास लोगों पर, कुछ खास कामों के लिए, कुछ खास समय के लिए उतरता था। ये शक्तिशाली था, लेकिन विशेष और अक्सर अस्थायी था। सही, लेकिन मूसा के दिल में एक इच्छा थी कि काश ये सबके लिए होता। और नए नियम में पेंतेकुस्त के दिन वो इच्छा पूरी होती है। हाँ, आत्मा अब हर विश्वासी के अंदर स्थायी रूप से बसने के लिए आती है, ताकि उन्हें एक ऐसे जीवन और मिशन के लिए सशक्त किया जा सके जो उनकी अपनी ताकत से कहीं बढ़कर है। तो इसका मतलब ये है कि वही आत्मा जिसने मूसा की मदद की, जिसने प्राचीनों को भविष्यवाणी करने की ताकत दी और जिसने पेंतेकुस्त के दिन कलीसिया को जन्म दिया, बिल्कुल, आज भी विश्वासियों के जीवन में काम कर रही है। ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है जो खत्म हो गई। नहीं, ये एक जीवित हकीकत है। और यही इसका सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। मतलब ये विशेषाधिकार अब कुछ सुपर आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है। नहीं, ये हर उस साधारण व्यक्ति के लिए है जो मसीह में विश्वास करता है। ये उस वादे की पूर्ति है कि परमेश्वर अब हमसे दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर रहेगा, हमें चलाएगा, हमें बदलेगा और हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। मूसा का सपना सच हो चुका है। बिल्कुल। ये एक अद्भुत विचार है। और इससे पहले कि हम आज की चर्चा समाप्त करें, मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरूर। अगर परमेश्वर का आत्मा एक बाहरी कुछ लोगों को मिलने वाले उपकरण से बदलकर हर विश्वासी के अंदर रहने वाला एक स्थायी साथी बन गया है, तो यह हमारे साधारण होने के विचार को कैसे चुनौती देता है? अगर वही शक्ति जो दुनिया को बनाने और मुर्दों को जिलाने में शामिल थी, अब हमारे अंदर रहती है, तो क्या ये इस धारणा को नहीं तोड़ता कि बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव केवल कुछ खास लोगों के लिए ही होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।